আমরা এসেছি এখন পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডাল ব্লকে। এখানে আমাদের রাষ্ট্রীয় মূলনিবাসী বহুজন কর্মচারী সংঘের ট্রেড यूनियन ऑफिस রয়েছে, संगठन রয়েছে। तो यहाँ पर हमारा पास ट्रेड यूनियन का जो कर्मचारी कर्मकर्ता है यहाँ पर उपस्थित है। तो हम बात करेगा क्या ये संगठन का क्या है, किस लिए। सर आपको नाम बताइए। मेरा नाम जमालुद्दीन मियाँ। अच्छा, आपको ये संगठन में जिम्मेदारी क्या है? मैं राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ का जनरल सेक्रेटरी के रूप में पश्चिम बर्धमान में काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा सर, ये RMBKS का राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ का क्या डिमांड है, किसने लिए आप तैयार करा है? देखिए सर, ऐसा है कि खास करके जितना भी कोल इंडिया का जितना भी जो सब्सिडरी है जहाँ से कोयला उत्पादन होता है वहाँ पे लगभग 85% जो काम करने वाला लगभग आदमी है, 90% आप रख लीजिए, 95% भी आप मान सकते हैं, उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग ही ये काम करता है। अच्छा। बाकी लोग भी हैं। तो जो समस्या से जिनको सामना करना पड़ता है, जिनको रूबरू होना पड़ता है, वो ये 85% जो मूल निवासी मानुस है उसको ही सामना करना पड़ता है। लेकिन जितना भी ट्रेड यूनियन है उसको जो लीडरशिप देने वाला जो लोग है उनमें से मूल निवासी लोगों की संख्या लगभग समझ लीजिए कि नहीं के बराबर है। तो इसीलिए हम लोगों ने इस बात को समझा कि हमारे ही लोग जब मान लीजिए समस्या से ग्रसित हैं और उनको ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो क्यों ना इन्हीं को लेकर के ही इस एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ट्रेड यूनियन बनाया जाए। तो इसीलिए उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए ही, उनके अंदर से ही लीडरशिप तैयार करने के लिए हमारा ये राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ का यहाँ पे गठन किया गया। अच्छा अच्छा सर, आपका जो समस्या है तो और तो संगठन है, कांग्रेस वामन का संगठन है, बीजेपी और खास करके बंगाल का वो तो तृणमूल कांग्रेस का वामन का संगठन है। इसका साथ अपना को संगठन के लिए कोई अलग अलग संपर्क है ना? सब एक ही साथ मिलजुल करके ये डिमांड कर रहा है। अभी चूँकि हम लोग यहाँ पे जो कोयला खदान में हम लोग नया हमारा संगठन को हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन किए हैं, तो मैनेजमेंट के साथ में अभी हम लोग चार्टर और डिमांड दिया गया है, हमारा जो कमेटी का जो लिस्ट है वो दिया गया है। लेकिन जो बाकी ट्रेड यूनियन के साथ में मैनेजमेंट जिस तरह का कोलैबोरेशन करके काम कर रहा है उस तरह से हमारे साथ में उनका कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। अच्छा। कहने का मतलब है कि हम लोगों को जो मान सम्मान जिस तरह से देना चाहिए वो हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो ठीक है, हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले दिन में हमारा जो मामला है वो लेबर कोर्ट में हम लोग लेके जाएंगे कि हमारा इतना यहाँ पे मेंबरशिप है, लेकिन मैनेजमेंट जो है हमको JCC जो कमेटी है उस कमेटी में हम लोग को अलाउ नहीं कर रहा है। तो लेबर कोर्ट जो फैसला उन लोगों को देगा तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में हम लोगों को भी ये लोग बुलाने के लिए मजबूर होगा। अच्छा सर, और एक प्रश्न है, जो पेंशन का मामला है, जो पुराना पेंशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, नया पेंशन का फ़ायदा नहीं मिलता है, और ये बात आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लिए पूरा देश भर में ही एक लड़ाई चल रहा है। और राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ का बहुत सारे जो टीचर जो एसोसिएशन हैं, जो प्रोटोन है जी, जो प्रोटोन है उसके बहुत सारे लोग NPS को लागू कराने के लिए ये देश भर में एक लड़ाई लड़ रहे हैं। और टीचर लोगों का एक बहुत ही मजबूत संगठन आज जो है सो कि तैयार होकर के पूरे देश भर में, खास करके उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे टीचर लोग हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होना चाहिए इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा ये उम्मीद है कि सरकार जो है वो बाध्य होकर के, अपनी मर्जी से तो करेगी नहीं, लेकिन वो मजबूर होकर के, जैसे आज बाकी कुछ राज्यों में सरकार ने इसको ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है, उसी तरह से बाकी पूरे देश भर में हमारा ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगा। ये हमको पूरा भरोसा है, क्योंकि जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई मैं देख रहा हूँ, उस आधार पर मैं अपनी ये बात कह रहा हूँ। अच्छा सर, आपको जो नेशनल लेवल लीडर है वो तो वामसेप का लीडर है जी, वो बामन मेश्राम का ही होता है। तो जी, तो बामन मेश्राम सर को
आगामी 16 अगस्त पश्चिम बंगाल का राज्य अधिवेशन है, जी तो सिलीगुड़ी का होता है। जी। तो आपको राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ का क्या साथ सहयोग देगा, इसको कुछ बताइए। देखिए, बहुत अच्छा बात है। अभी तक जहाँ तक मेरे पास जो रिपोर्ट है कि राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ की तरफ से 30 लोगों का ऑलरेडी रिजर्वेशन हो गया है, जो राष्ट्रीय अधिवेशन सिलीगुड़ी में किया जा रहा है। तो ये 30 अभी तक का जो रिपोर्ट है। आगे और भी बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हम लोग रिजर्वेशन कराएंगे, और अगर रिजर्वेशन नहीं भी होता है तो हम लोग सब एक साथ मिल करके ही जाएंगे, और राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ की तरफ से जो भी फंडिंग का जो मामला है, जो साथ सहयोग करना है, सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग बड़ी तरीक़ा से इसको साथ सहयोग करेंगे। क्योंकि अब उन लोगों को समझ में आ रहा है कि पूरे देश भर में अगर यदि क्रांति का अलख अगर यदि कोई संगठन जगा रहा है तो बामसेफ ही जगा रहा है, और लोगों को बामसेफ से ही उम्मीद है, वावन मेश्राम साहब से लोगों की उम्मीद है। तो हम लोग भी उस उम्मीद पे अभी भी दुनिया जैसे कायम है, तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि इस देश में एक दिन परिवर्तन आएगा, और संविधान का जो ये कहता है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता का राज कायम होना चाहिए, तो वो दिन देखने के लिए हम लोग भी ललायत हैं। उम्मीद करते हैं कि वावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हम लोग ये दिन ज़रूर देख पाएंगे। अच्छा, धन्यवाद। ओके सर, जय मुरलीवासी, आपको इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जय मुरलीवासी, आपको सभी का धन्यवाद है। धन्यवाद सर।